बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी यूनिट 5 जो है ना फ्रेंड्स से हम कर रहे हैं। बाकी मैंने यूनिट ऑलरेडी अपलोड कर दिए बिहेवियर साइंस के, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब एक तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वाइवा के अंदर बहुत पूछी है। एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन, सोशल करेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज, कल्चर एंड वेज ऑफ लाइफ जो होता है इसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग हो गया, डायग्नोसिस हो गया, थेराप्यूटिक्स, इसके अंदर सारी की सारी आ जाए। कल्चर क्या होता है बेसिकली मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट जो होता है ना, इंसानों ने जो अपना बनाया हुआ है पार्ट। एंथ्रोपोलॉजी कल्चर को स्टडी जो करता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। ये एक एमसीक्यूज था। अब कल्चर क्या होता है, जो इंसानों ने खुद बनाया होता है ना इन्वायरमेंट के अंदर अपना मैन मेड पार्ट, उसे हम कल्चर कहते हैं। इसके अंदर बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्म्स और परसेप्शन ये सारे के सारी आएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो ना इनकी आपको स्टिग्मा, ये थोड़ी सी कहानी है बस जो पढ़ स्टिग्मेटाइजेशन जो है ना वो रिक्वायर्ड फॉर द अटेंशन ऑफ द डॉक्टर। वो स्टिग्मा कुछ लोगों को होता है ना, वो अटेंशन डॉक्टर की हासिल करने के लिए, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, अब जो करने वाली बात है अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ द हेल्थ केयर। इसके अंदर आपकी इसकी ना डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये एससीक्यू में आ जाती हैं और एमसीक्यूज में तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं अमूमन। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास ना हाई रिगार्ड्स आ जाए ना, तो वहाँ आपने समझ लेना कि ये वैल्यू की बात कर रहा है। रिगार्ड किसको कहते हैं, जिसको वैल्यू देनी है उसी को रिगार्ड किया जाता है ना। तो वहाँ से यहाँ पे आपने पूरी लाइन के अंदर आपको हाई रिगार्ड नजर आ गया, चुप करके वैल्यू के ऊपर टिक कर देना है। नॉर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली राइट एंड रॉन्ग एक्शन जो होते हैं ना, इसके प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्शन, ठीक है। नॉर्मल हो गया, यूजुअल हो गया, टिपिकल, स्टैंडर्ड हो गया, अबॉर्शन हो गया, यूथनेसिया हो गया, अल्कोहल हो गया, नर्सिंग हो गया, फीमेल मेल पेशेंट, वो सारे के सारे हमारे पास नॉर्म्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास फोल्क वे में बेसिकली क्या होता है, सोशली जो है करेक्ट हुए। कस्टमर पैटर्न हो गया, फिर एवरीडे लाइफ दैट स्पेसिफिकली सोशली करेक्ट होती है, इसे हम फोल्क वे कहते हैं। मोर्स बेसिकली क्या होता है, ये हम आम सी डेफिनेशन है, नहीं बस देख लीजिए एक दफ़ा। डिसअप्रूवल हो गया, सेवियर पनिशमेंट हो गया, डिसलाइक्ड हो गया, इम्प्रोमाइज हो गया। फिर हमारे पास लॉ क्या होता है, रिटर्न रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिबेट और डिस्कशन के बाद अप्लाई किए जाते हैं, इसे हम लॉ कहते हैं। उसके अलावा कल्चर सेंसिटिव सिविलाइजेशन असेसमेंट हो गया, सिंध पंजाब कल्चर, वो सारे के सारे कहानी है। ईवल आई हो गया, तवीज़ धागा हो गया, दम दरूद हो गया, वो देख लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कल्चर इज द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन केयर में हेल्थ सेटिंग के अंदर क्या होगा, एक लिसन, एक्सप्लेन, एक्नॉलेज, रिकमेंड, नेगोशिएट हो गया। लिसन में क्या करता है, डॉक्टर के कहते हैं हमारे पास सबसे पहले लिसनिंग हो गया, अंडरस्टैंड द पेशेंट एंड फैमिली, कल्चरल व्यू इज़ सेंट्रल टू दिस अप्रोच। एक्सप्लेन में क्या होता है, डॉक्टर एक्सप्लेन करता है द स्पेसिफिक बेसिस ऑफ द डिजीज़। फिर हमारे पास एक्नॉलेज क्या करता है, उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को जो ना वो एक्नॉलेज किया जाता है। फिर रिकमेंड क्या करता है, उसको जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करें। निगोशिएट करते हैं हमारे पास पेशेंट एक्टिव फैमिली हेल्प टू ट्रीटमेंट ऑफ दी अडहेरेंस जो है, ठीक है। ऑफर ए प्लान ऑफ एक्शन होगा जिसे हम निगोशिएट किए जाएंगे। फिर हमारे रिलीजन की बात आ जाती है। रिलीजन में हमारे पास आ जाती है कि बिलीव्स के ऊपर जो कहते हैं ना, ठीक है, उन्हें कि अल्लाह भी सेहत देता है, लेकिन अल्लाह पाक ने यह भी कहा है कि दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है ना, तो वो भी साथ लें। सीवीएस डिजीज, डिक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, वो सारे के सारे। ट्रीटमेंट ऑफ एडहेरेंस या कंप्लायंस में मतलब नॉन कंप्लाइंट टर्म एज नॉन दी फेलियर टू फॉलो दी हेल्थ रिलेटेड एडवाइस इज टर्म एज नॉन कंप्लाइंस। ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था एक दफ़ा ना, ठीक। पेशेंट टेक मेडिकेशन इनकरेक्टली, वो सही मेडिसिन नहीं लेता या फिर वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, स्मोकिंग नहीं छोड़ता, रेड मीट खाना नहीं, मतलब वो डिनाइल फेज के अंदर चला जाता है, जिसे हम नॉन कंप्लाइंस कहते हैं ना। लेक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेशेंट, मतलब नॉन कंप्लाइंस क्यों होती है, या तो पेशेंट जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता ना। डिप्रेस्ड पेशेंट, या तो वो बीमारी की वजह बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, खाना पीना छोड़ दिया। लेक ऑफ रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। कन्फ्यूजिंग क्लिनिकल पिक्चर, ठीक है, जो भी उससे बताया जाता है वो कहते हैं नहीं मेरे पास तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हालांकि डॉक्टर को सही पता होता है, वो खुद डॉक्टर बना फिरा होता है। तो इस वजह से एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव कंप्लाइंस में, एक तो हम किस तरह इस बात को इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो पेशेंट ट्रस्ट में आ जाए। तो एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, एक डॉक्टर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो वो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है। फिर हमारे पास अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट, हेल्थ बिलीफ सिस्टम, स्पोर्ट, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट, क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट। जो इस पेशेंट को जो है ना अच्छे कराने से वो ज़्यादा जो है ना वो कॉपरेट करते हैं, बजाय इसके बेचारे जिसको खाने को फ़िक्र रहे हर वक्त, 2 टाइम का खाना ना पूरा हो 3 टाइम का, तो वो बेचारा क्या कंप्लाइंस में आएगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्लान हो गया, वो सारे के सारे हमारे पास। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा एक दफ़ा एमसीक्यू मार्क ऑफ डिस्ग्रेस इज कॉल्ड, तो आपने कहना है स्टिग्मा मतलब दामन पे दाग हो गया, शेमफुलनेस डिफरेंस हो गया। जिस तरह इनफर्टेलिटी में कुछ लोग होते हैं ना, ठीक है, कुछ लोग जो है ना एपिलेप्सी होती है, ठीक है, वो शादी नहीं करते, कहते कि हमारे ना हमें बुरा भला कहेंगे, ये एक स्टिग्मा होता है, ठीक है। मतलब रिस्क ऑफ डिप्रेशन हो गया और अदर मेंटल इलनेस में क्या होता है, स्टिग्मा कैन डिले द डिटेक्शन ऑफ द
मतलब वो हमें चुप 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 जो किसी को कोई बात नहीं करनी, कोई नहीं बताना, सोसाइटी से अलग थलग जो होता है ना वो। स्टिग्माटाइज पीपल रिजेक्टेड बाय सोसाइटी एंड मोर रिस्क ऑफ द डिप्रेशन हो गया। अगर उनको सोसाइटी भी रिजेक्ट कर दे तो वो ज़्यादा स्टिग्मा के अंदर चले जाते हैं, ज़्यादा जो है ना वो डिस्क्रिएस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो हेल्थ सेटिंग में मैथड वो सारे कहते हैं। सिक रूल क्या होता है? सिक रूल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो बंदा बीमार होता है वो अपनी ड्यूटी से ओब्लिगेशन एक्सक्यूज़ कर लेता है, इसे हम सिक पर्सन कहते हैं ना। तो वो जो ड्यूटी से अपनी जान छुड़ा देता है इसे हम सिक रोल कहते हैं। फिर हमें डेथ एंड डाइंग में क्या होता है? विल ऑफ द गॉड जो है ना, अल्लाह की मर्ज़ी से जनाब हमारे पास देखा गया। हालांकि अगर कार्डिक पेशेंट है यार, उसको 30 मिनट के अंदर अस्पताल ले जाओ, ठीक है, तो वो हो सकता है उसकी कोई ना कोई जान बाकी हो तो वो ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने घर रख के कहना है अल्लाह की मर्ज़ी, अगर ज़िंदगी हुई थी बाजा, ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा ना कि उसको सुसाइड की तरफ तो मीनिंग ना लेके जाना उसे, ठीक है, उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट भी देना ज़रूरी होती है। तो ये सारे के सारे उस कैटेगरीज़ के अंदर आ जाते हैं। फिर साग और पूरी वो सारी चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में क्या होता है हमारे पास? पेरेंट्स एंड फैमिलीज शेप द बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ देयर चिल्ड्रन, कम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट हो गया, ठीक है। जो चाइल्ड होता है उसकी किस तरह लाइफ स्टाइल को ठीक किया जाता है? या तो उसे गिफ्ट दिया जाता है, कोई अच्छा काम करता है उसे गिफ्ट दिया जाता है, या फिर अगर वो बुरा काम करता है तो उसको डांट के, ठीक है, तुमने ये अंदर काम नहीं करना। ये सारी की सारी ये सारी कहानी लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है। करने वाली बात है टाइप ऑफ पेरेंटिंग, मतलब बच्चे की ग्रोथ के लिए ऑथराइजेशन, परमिसिव और ऑथोरिटेटिव हो गया। 3 तरह की जो है ना वो हम सोसाइटी के अंदर कहते हैं बच्चे देखेंगे। एक में ऑथराइजेशन, पेरेंट इम्पोज रूल एंड इम्पैक्ट कंप्लीट ओबीडियंस। मतलब वालिदैन कहते हैं बस तुमने ये करना है तो करना है, जो मैंने कह दिया बस वही होगा, इस घर में किसी और की मर्ज़ी नहीं चलेगी। इसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन, ऑथराइज कर लिया अपने आप को पेरेंट्स ने। परमिसिव में क्या आता है? पेरेंट्स एग्री टू द चिल्ड्रन डिमांड्स, मतलब बच्चे ने कहा कि जनाब मुझे अब चॉकलेट खानी है, तो जनाब रात के 2 बजे उठ के चले गए चॉकलेट लेने, बच्चे की हर डिमांड पूरी करनी है, ये होता है। जबकि ऑथोरिटेटिव में क्या होता है? पेरेंट डिमांड ओबीडियंस बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो अपनी भी राय देते हैं, बच्चों की राय भी सुनते हैं, हाँ कौन सी फिर बेस्ट है वो सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे बेस्ट यही मुझे लगती है ऑथोरेटिव, बाकी ये भी गलत है, बिल्कुल अकड़पन वालिदैन का या बिल्कुल ढील परमिसिव, ये भी गलत है मुझे लगता है, ठीक है। इन तीनों को आपने ना फिंगर टिप्स पे कर लेना, ये आप सकता है टाइप ऑफ पेरेंटिंग क्या होती है वो है। अच्छा, सोशल फैक्टर और डिजीज़, इंपैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर डिजीज़, किसी भी बीमारी के ऊपर जो है ना कौन कौन सी चीज़ें असर हैं? एक तो वो गरीब हो तो टीबी हो जाएगी उसको, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, एकेडमिक फेलियर हो गया, लिटरेसी, ये बच्चों वाली सारी बातें, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, ठीक है, जस्टिस नहीं मिला, लो सोशल क्लास हो गया, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो गया, क्रॉनिक पेन हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। अब इंप्रूव किस तरह हमने करना, ये भी एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर हेल्थ क्या है? आप उसे एक्सरसाइज करें, इमोशनल स्टेबिलिटी करें, सेल्फ स्टीम करें, फीलिंग सिक्योरिटी, ठीक है, एबिलिटी टू कोप अप विद स्ट्रेस हो गया, लिटरेसी हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, सॉल्व स्किलिंग हो गया, ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर होगा, ठीक होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, ऑटोनॉमी होगा, सोशल इकोनॉमी, स्पोर्ट होगा, सारे के सारे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।